16वीं विधानसभा के पंचम सत्र को कई मायनों में खास कहा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा बनी जहां प्रश्नों के 97% जवाब प्राप्त हो गए। 16वीं विधानसभा में विगत 4 सत्रों में 22,735 प्रश्न रहे, जिसमें से 22,074 प्रश्नों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हुए। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सुखाड़िया युग से लेकर भैरव सिंह युग में कई कीर्तिमान राजस्थान की विधानसभा ने रचे। रामनिवास मिर्धा, परसराम मदेरणा, हरिशंकर भाबड़ा, पूनमचंद बिश्नोई, गिरिराज प्रसाद तिवारी सरीखे दिग्गजों ने अपने आचरण और सिद्धांतों से राजस्थान विधानसभा को सर्वोत्तम बनाया। राजस्थान विधानसभा ने नया कीर्तिमान रचा। विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों के 97% जवाब मिलना किसी उपलब्धि से कम नहीं। मौजूदा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस दिशा में कारगर प्रयत्न किए। विगत 4 सत्रों में 22,735 प्रश्नों में से 22,074 प्रश्नों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गए। राज्य सरकार से लगभग 97% प्रश्नों के जवाब विधानसभा को प्राप्त हो गए हैं। इस सत्र में विधायकों से विधानसभा को कुल 8,919 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 4,311 तारांकित, 4,603 अतारांकित तथा 5 अल्प सूचना से संबंधित प्रश्न शामिल थे। इनमें से 440 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 232 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए और उनके उत्तर दिए गए। इसी प्रकार 451 अतारांकित प्रश्न भी सूचीबद्ध हुए। लेकिन आने वाली पीढ़ी उसको देख सके, ये एक मन में सोच रहा, और इसीलिए मैंने जैसा बताया कि इस बार पूर्वोत्तर के जो पूर्वांचल के छात्र हैं उन्होंने भी विधानसभा देखी, और देखने के बाद जो उनके उद्गार थे उसके कहने की शायद आवश्यकता नहीं, बड़े प्रसन्न हुए। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट वह भी हमने की, तो जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं उनको भी हमने विधानसभा बुला करके उनको दिखाया और उनके साथ खुली चर्चा भी की। प्रश्नकाल की चर्चा हो गई कि 97% मैंने पूछा। जब मैंने विधानसभा का दायित्व तो मुझे लगा उस समय पिछली विधानसभा के 5,000 प्रश्नों के उत्तर बाकी थे। हमने उन सबके भी उत्तर मंगवाए। डॉक्टर सीपी जोशी जब स्पीकर थे तब उन्होंने आख्यान संग्रहालय समेत कई नवाचार किए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, विधायक आवास तैयार हुए। उनके कामों को आगे बढ़ाया वासुदेव देवनानी ने। विपक्ष को भी साध कर रखा। मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कुल 24 बैठकें आयोजित हुईं और लगभग 184 घंटे तक सदन में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा और विधायी कार्य संपन्न हुए। विधानसभा सत्र चला 184 घंटे। कुल 371 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिन 84 प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया। 77 सदस्यों ने अपने विचार रखे। नियम 295 के अंतर्गत 339 विशेष उल्लेख की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 309 सदन में पढ़ी गयी या पढ़ी हुई मानी गयी। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के अंतर्गत कुल 850 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 33 प्रस्ताव सदन की कार्य सूची में सूचीबद्ध किए गए। 5वें सत्र में विधायक गण द्वारा 1,107 पर्चियां प्रस्तुत की गयीं, जिनमें से 84 पर्चियां शलाका द्वारा चयनित हुईं। 71 सदस्यों ने अपने विचार सदन के समक्ष रखे। कुल 10 विधेयक प्रस्तुत और सदन में पारित किए गए। इन विधेयकों पर कुल 171 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 17 संशोधन अग्राह्य किए गए। 154 संशोधनों को स्वीकार किया गया। एआई का जमाना आ रहा है, तो एआई में हमारी विधानसभा भी किसी तरह पीछे न रहे, उसके भी हमको जो आवश्यक यहाँ पे होंगी उसको भी हम करने के बारे में विचार कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ इस बार राजस्थान विधानसभा को पूरे 75 साल होने जा रहे हैं। किसी जीवन में जैसे राष्ट्र को भी अमृतकाल माननीय मोदी जी ने बड़े रूप में उनका देश भर के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के राजस्थान विधानसभा भी अपने 75 साल के अंदर हम भी कुछ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहे हैं। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन स्पीकर देवनानी की 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विमोचन किया। कार्यक्रम यादगार रहा क्योंकि दलगत सियासत से ऊपर उठकर इसे आयोजित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर लिखी पुस्तक को बीजेपी ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी सराहा। वहीं स्पीकर देवनानी के नवाचारों को मील का पत्थर बताया। अब सेंट्रल हॉल की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। अलबत्ता ये बात जरूर स्पीकर के मन में रही कि कुछ ऐसे विधायक भी रहे जो सत्र के प्रति उदासीन रहे। ये पहला मौका नहीं है जब राजस्थान की विधानसभा में कार्य दिवस
सर्वाधिक चले। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने फिर एक रिकॉर्ड बनाया। 24 दिन तक मौजूदा सत्र चला और कहा जा सकता है कि 97% प्रश्नों के जवाब राजस्थान की विधानसभा को प्राप्त हो गए। लेकिन वो भी देखा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं, ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने इतना लंबा सत्र चला उसके बावजूद विधानसभा में अपनी प्रेजेंस को लेकर मुस्तैदी नहीं दिखाई, रुचि नहीं दिखाई। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।